हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं जिस कहानी का शीर्षक है, टाइटल है भगवान की कृपा। और हमारे साथ बहुत सारे डिवोटीज़ हैं थ्रू आउट इंडिया, अलग अलग जगह से ज्वाइन करते हैं डेली चैंटिंग सेशन में। तो चैंटिंग सबकी हो गई है, तो अभी हम एक स्टोरी सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। और ये स्टोरी इस बुक के अंदर है, आदर्श कहानियाँ, गीता प्रेस गोरखपुर, इसके अंदर है। एक राजा था, उसका मंत्री भगवान का भक्त था। कोई भी बात होती तो वह यही कहता कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन राजा के बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार सुनते ही मंत्री बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। यह बात राजा को बुरी तो लगी, पर वह चुप रहा। कुछ दिनों के बाद राजा की पत्नी की भी मृत्यु हो गई। तो मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, पर उसने गुस्सा पी लिया, कुछ बोला नहीं। एक दिन राजा के पास एक नई तलवार बनकर आई। राजा अपनी उंगली से तलवार की धार देखने लगा, तो धार बहुत तेज होने के कारण चट उसकी उंगली कट गई। मंत्री पास में ही खड़ा था, वह बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। अब राजा के भीतर जमा गुस्सा बाहर निकला और उसने तुरंत मंत्री को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया और कहा, मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण मत करना। तो मंत्री बोला, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री अपने घर पर भी नहीं गया, साथ में कोई वस्तु भी नहीं ली और राज्य के बाहर निकल गया। कुछ दिन बीत गए। एक बार राजा अपने साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत दूर घने जंगल में निकल गया। उसके सभी साथी बहुत पीछे छूट गए। वहां जंगल में डाकुओं का एक दल रहता था। उस दिन डाकुओं ने काली देवी को एक मनुष्य की बलि देने का विचार किया हुआ था। है ना, यहाँ तक सब स्टोरी समझ गए। फिर संयोग से डाकुओं ने राजा को देख लिया। उन्होंने राजा को पकड़कर बांध दिया। अब उन्होंने बलि देने की तैयारी शुरू कर दी। जब पूरी तैयारी हो गई, तब डाकुओं के पुरोहित ने राजा से पूछा, तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर गया। पुरोहित ने कहा कि इसका तो हृदय जला हुआ है। पुरोहित ने फिर पूछा, तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह भी मर चुकी है। पुरोहित ने कहा कि यह तो आधे अंग का है, अतः यह बलि के योग्य नहीं है, परंतु हो सकता है कि यह मरने के भय से झूठ बोल रहा हो। पुरोहित ने राजा के शरीर की जांच की तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। पुरोहित बोला, अरे ये तो अंग भंग है, बल्कि योग्य नहीं है, छोड़ दो इसको। डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। राजा अपने घर लौट आया। लौटते ही उसने अपने आदमियों को आज्ञा दी कि हमारा मंत्री जहां भी हो उसको तुरंत ढूंढकर हमारे पास लाओ। जब तक मंत्री वापस आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के आदमियों ने मंत्री को ढूंढ लिया और उसे तुरंत राजा के पास वापस चलने की प्रार्थना की। मंत्री ने कहा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री राजा के सामने उपस्थित हो गया। राजा ने बड़े आदर पूर्वक मंत्री को बैठाया और अपने भूल पर पश्चाताप करते हुए जंगल वाली घटना सुनाकर कहा कि पहले मैं तुम्हारी बातों को समझा नहीं, अब समझ में आया कि भगवान मेरे पे कितने कृपा करते हैं। भगवान की कृपा से अगर मेरी उंगली ना कटती तो उस दिन मेरा गला कट जाता, परंतु जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाल दिया तब तुमने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। तो वह कृपा क्या थी, यह अभी मेरी समझ में नहीं आया। मंत्री बोला, महाराज, जब आप शिकार करने गए तब मैं भी आपके साथ जंगल में जाता। आपके साथ मैं भी जंगल में बहुत दूर निकल जाता। क्योंकि मेरा घोड़ा आपके घोड़े से कम तेज नहीं है, डाकू लोग आपके साथ मेरे को भी पकड़ लेते। आप तो उंगली कटी होने के कारण बच गए, पर मेरा तो उस दिन गला कट ही जाता। इसलिए भगवान की कृपा से मैं आपके साथ नहीं था, राज्य से बाहर था, अतः मरने से बच गया। अब मैं पुनः अपनी जगह वापस आ गया हूँ। यह भगवान की कृपा ही तो है। हरे कृष्णा, हरि बोल। कितनी सुंदर स्टोरी है। मतलब हम नहीं जान पाते कि क्या चीज़ किस रीजन से हो रही है, लेकिन
है ना। जो भी हो रहा है उसके रीज़न भगवान है, और वो हर चीज़ इतना परफेक्टली करते हैं कि सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाता है। भगवान की कितनी कृपा है, भगवान की बड़ी कृपा है। हरी बोल। है ना। तो यही थी स्टोरी, सुनी हुई है ये स्टोरी, एकांतिक वार्तालाप में सुनी थी मैंने ये एक बार, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो मंत्री हमेशा यही कहता है कि भगवान की बहुत कृपा है, और वाकई में भगवान की कृपा होती है कितनी, कि सब हो गया लेकिन किसी ना किसी रीज़न से हुआ। तो ये बढ़िया है, इस तरह की बुक पढ़ना चाहिए, है ना। ये बुक मेरे पास वहाँ से आई है, कथा से। बहुत सारे है इसमें, पाप का फल भोगना ही पड़ता है, दूसरी कहानी ये है, तो फिर हम किसी और दिन पढ़ेंगे। चलिए एंड करते हैं सेशन को। हरे कृष्णा।